हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनको करने के बाद इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस between 2 points. -5 and 7 and second point is -1 and 3. When we solve, arrange this point as a line segment AD. The coordinates of A is equal to first -5 and 7. Coordinate of B -1 and 3. मैंने ऐसे कि आपको आइडेंटिटी लिखाई थी। फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड x1 and y1. Second point x2 and y2. Okay. Find the distance between 2 points. With solution, we know that by distance formula, by distance formula, AB equal root difference, square of difference of x coordinates. It means difference of x coordinate x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Put the value of x2 here -1. Again, according to question, minus, and x1 is already in minus, minus into minus, minus by formula, and coordinate of x1 minus 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 plus 5, okay, whole square, plus coordinate of y 2 3, x2 y2 is equal to 3 and y1 is minus 7 whole square. सॉल्व करेंगे इसको, 4 होल स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 4 होल स्क्वायर, 4 into 4 16, again minus 4 into minus 4 plus 16. There are 2 times 16 हो गया बेटा, 16 का होल स्क्वायर 4, 2 अंदर ले जाएगा, यूनिट, कोई वो नहीं लिखा तो यूनिट लिखेंगे हम इसको। दिस इज योर आंसर, नोट इट। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आप बुक मेरे पास दूसरी है और आपके पास दूसरी होगी, तो आप क्वेश्चन देख लेंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ये, determine the points, determine the points determine the points 1 5 1 comma 5, second 2 comma 3
एंड -2, -11 are collinear. Collinear means linear. The 3 points are A, B, C are collinear means एक ही लाइन में है। तो इसके लिए यहाँ या तो आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट्स सीक्वेंस में नहीं होते। ओके बेटा, तो इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला यह है कि फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 और इसको x3 एंड y3। आपके पास ग्राफ टेबल अवेलेबल है तो ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जैसे ग्राफ बना दिया मैंने, तो पॉइंट -11 जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तो -11 y एक्सेस से, तो ये 11 नीचे आएगा, -11 -2 1 2। देयर आर मेनी, कई प्रकार हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट ले 1 एंड 5, 1 एंड 5 यहां आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 -2 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 एंड 5 दिया हुआ है, यहाँ है 1 एंड 5, ए पॉइंट। बी 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये इधर आ गया 2 एंड 3। थर्ड पॉइंट -2 एंड 11, -2 एंड 11 करीब यहाँ ले रहे हैं हम, तो ये नॉट कोलिनियर। -11 नॉट कोलिनियर। एक तो ग्राफ से देख सकते हैं, दूसरा इसका है ग्राफ न लेके अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल नहीं मिलेगा, हम इसको ट्राइंगल नॉट कोलिनियर अगर लेते हैं तो ट्राइंगल आएगा। नॉट कोलिनियर हो तो दे मेक ए ट्राइंगल। तो इससे भी निकाल सकते हैं 1/2 की आइडेंटिटी है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, सीरीज से x2 x1 के बाद x2 के बाद 3 आता है, तो y3 माइनस y1, फिर x3 के बाद 1 आता है, लेकिन y का लेना है, y1 माइनस y2। सीक्वेंस से चलेंगे हम 1 2 3 ऐसे सर्किल में 1 2 3। x का ले रहे हैं तो y का आएगा y2 y3, फिर x2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो y3 और y1। x3 से स्टार्ट करा तो y1 और y2, क्रम यूज होता है, x के साथ x, y1 y2 आएगा y2, तो इसको रखेंगे बेटा 1/2। इफ लाइन्स आर कोलिनियर, दिस इज कोलिनियर मींस एक लाइन बना रहे हैं, कोलिनियर मींस देयर इज एरिया 0। ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया क्या होगा, 0 होगा, और ट्रायंगल एरिया आ रहा है तो एरिया आ गया हमारा, तो ये
नॉट कोलिनियर। x1 1, y2 3, माइनस y3 11 है, पहले c माइनस का तो प्लस 11 हो गया बेटा। x2 2, y3 माइनस 11 माइनस y1 5 प्लस x3 मीन्स माइनस, अब ये -2 आ रहा है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखना है। y1 5 माइनस और y2 3। ओके बेटा, ये ध्यान से रखें। अब आगे देखिए बेटा, 1/2 1 इंटू 14 हो गया बेटा, प्लस 2 इंटू माइनस 16। ये थर्ड वाला देखो बेटा, -2 इंटू 2, 1/2 14 प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -32 अगेन -4 प्लस -4 हो गया बेटा। ये 1/2 14 -36 1/2 इंटू -22। कैसे कट गया बेटा ये 11 टाइम्स। तो एरिया ये माइनस आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव होता है एरिया जब आए, तो एरिया आ गया, तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। ये इस प्रकार करेंगे, क्योंकि कभी कभी ग्राफ नहीं बन पाता है, ग्राफ नहीं होता है, और ये पॉइंट्स सीक्वेंस में नहीं होते, तो इसलिए ट्रायंगल बना के इसका एरिया निकालें। एरिया आ जाता है तो नॉट कोलिनियर, और एरिया नहीं आए, यानी एरिया कब नहीं आएगा, एरिया व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई एरिया नहीं बनाएंगे। ओके, नोट करें। चेक द वेदर 5, -3 and 6 and 4 and third point are vertices of an isosceles triangle। तो isosceles triangle क्या होता है, हमारे two sides are equal। in property of isosceles triangle, property of isosceles triangle, two sides are equal, two sides are equal। so find sides of triangle। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं हम, इसको बी और इसको सी। नाउ फर्स्ट पॉइंट ए बी, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ए बी लिखेंगे, अगर ए और बी, और तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम यहाँ ऊपर। लिखो पहले ए और बी ले रहे हैं, 5 2 6 4, इसको ए और ये बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2। AB, put x2 is 6 minus 5 whole square plus y2 4, sorry 6 minus 5 हो गया बेटा, y2 माइनस 4 माइनस है, और माइनस से 1 किसका आ रहा है, y1 माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके, होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 बचा 1 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर मीन्स
1 plus 36 equal 37. Equation first. Find BC. BC. B और C के इसके हम यहाँ के साथ लिख सकते हैं 6,4 and C point is coordinates 7 minus 2. Write in put in formula x2. इधर लिख लें आप x1 y1 x2 y2. 7 minus 6 whole square plus minus 2 and minus 4 whole square. सॉल्व करेंगे इसको 1 का होल स्क्वायर 1 बच्चा बेटा प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर अगेन 1 6 का करेंगे माइनस 6 माइनस 36 इट इज 37. The equation first and second both are equal. Here AB equal BC. Hence triangle is an isosceles triangle, or vertices of triangle. Isosceles angle A, B, C. A, B, इसको देखो कैसे लेंगे एक बार पहले A भी लिया है फिर B C. A और B इधर ले लेंगे C यहाँ आएगा A AB and BC are equal. AB and BC देखें. Next question, find the point on the x-axis which equidistance from given 2 points. What is the x-axis? Make x-axis. This is your x-axis. You know, मैंने जैसे लिखाया था, I have already read to you. When point on the x-axis, let the point P on the x-axis, the coordinates of point on the x-axis y is equal to 0 होता है तो x and 0. The coordinates of P and 2 points वो यहाँ भी लिख सकते हैं आप A और B, या A की साइड किधर भी लिख दो आप, यहाँ लिख दो दोनों पॉइंटों को A और B, ऊपर लिख देंगे, ऐसे भी हो सकते हैं A और B, A इधर भी हो सकता है और B इधर भी हो सकता है. ओके बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे बनाने हैं, ऊपर दोनों बना सकते हैं क्योंकि अभी पक्का ग्राफ नहीं बना रहे, अकॉर्डिंग इसके अनुसार लिख दिया कि पॉइंट ले रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस है P से ये और ये, या दोनों लाइन पे भी हो सकते हैं कहीं भी, पर ये लाइन पे नहीं होंगे अधिकतर, तो इसको हम या तो ऐसे लें, एक पॉइंट इधर ले लें और कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेने की कोई जरूरत नहीं है, खाली फिगर देख समझाने के लिए कि दोनों पॉइंट्स आर 2 points are same distance from P point. तो इधर एक साइड ले लेता हूं मैं 2 minus 5 and minus 2 and 9 equidistance from the x-axis. Solution. According to question, point P equidistant from point A and B. It means AP equal BP.
given. Equidistance में by distance formula we know that by distance formula दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बना रहे हैं, पी स्क्वायर या अभी रहने देते हैं। ये फार्मूला है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम फॉर बीपी, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो ऑन द लाइन कॉमन पॉइंट को हम क्या मानेंगे, x2 y2 ले लेंगे, x2 y2 जो कॉमन पॉइंट है उसको x2 y2 लो, और ये x1 y1 वाला इधर वाला हो गया, b के लिए ये x1 और y1 हो गया। देख लो जो कॉमन पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एंड 0। अगर y आ जाए, वो आपका एग्जांपल है, आप एग्जांपल देखेंगे ऑन द y एक्सिस। एक एग्जांपल दिया हुआ है, पॉइंट ऑन द y एक्सिस, now both sides are root, remove the root and put the value। या पॉसिबल बोलते हैं ऐसे रो स्क्वायरिंग कैसे हटा दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है, टीचर को आप चेक करेगा आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितने स्वीट एंड शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको याद रखना है, तो स्क्वायर हट जाता है इसका और x2। अब यहां देखना पड़ेगा x से बेटा x2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस का, ये माइनस का आके यहां माइनस से प्लस बन जाएगा बेटा, 5 होल स्क्वायर इक्वल अगेन x2 is x माइनस 2, माइनस आ रहा है माइनस 2 और पहले से माइनस तो 2 हो जाएगा बेटा स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। ये देखें दोबारा, एक बार लिख लेता हूं, अब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे 0 प्लस 5 में भी आइडेंटिटी लगा देते हैं, लेकिन इसको 0 साथ करके 5 ही आएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है ये भी होल स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर। ओके, यहां आइडेंटिटी ले रहे हैं x। अब वी नो दैट, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूं लेकिन आपको याद होनी चाहिए, याद है तो डायरेक्ट कर देंगे। a प्लस बी और माइनस दोनों की लिख रहा हूं, होल स्क्वायर बराबर होता है, हाउ टू रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट। आपको अब ऐसे ही याद रखना है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट, दोनों डिजिटों का मल्टीप्लाई और उसका डबल, प्लस के साथ प्लस आता है और माइनस के साथ माइनस आता है। इससे इजी रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ही माइनस का हो या प्लस का हो आइडेंटिटी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले के साथ प्लस 2ab माइनस वाले के साथ माइनस 2ab। अब देखिए हम ए एक्स है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ माइनस 2x एंड डबल
माइनस 4x प्लस 5 5 जा 25 हो गया बेटा ये, इक्वल सेम एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट 2, 2 होल स्क्वायर मीन्स 4, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट एंड ट्वाइस प्लस का है तो 4x, इट इज 4x प्लस 9 9 जा 81। देखें हम अब एक्स स्क्वायर बोथ साइड का सेम साइन इधर लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कैंसिल, 4 बोथ साइड ये कैंसिल सेम, माइनस 4x और प्लस 4x ये नहीं कटेंगे, अपोजिट उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, चलो किधर भी ले जाओ, इधर ले आओ, माइनस के 4x हैं, इसको उधर पहुंचा रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस के 4x हो जाएंगे बेटा, ट्रांसफर 81, ट्रांसफर ऑफ 25 माइनस 25 माइनस 8x इक्वल 56, डिवाइड करेंगे बेटा माइनस 7, ये वैल्यू ऑफ x या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट द पॉइंट, तो बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस p, x की वैल्यू देख देंगे हम माइनस 7 एंड 0, दिस इज योर आंसर। नोट करें, ऐसे अक्सर आता है y एक्स से आए तो आप y एक्स मान लेंगे और इसका y एक्स लिख लेंगे, when point on the y axis तो x is equal to 0, 0 एंड y होता है, ये ध्यान रखना है। अब पॉइंट किधर भी हो सकते हैं दोनों a एंड b, तो इसको क्या कर लेंगे हम फ्रॉम y एक्सिस, तो डरने की जरूरत नहीं है, किधर भी इधर बनाओ या इधर बनाओ, सेम ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन the points P and Q is 10 unit. The solution, we make 2 points P and Q. The coordinate of P is 2 minus 3 and coordinate of Q is 10 and y. जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, दूसरे को लेंगे हम x2 y2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 यूनिट बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा वो क्वेश्चन, 10 यूनिट डिस्टेंस पर सॉल्यूशन इजी, जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे बस। वी नो दैट वाई डिस्टेंस फार्मूला PQ डिस्टेंस, PQ लेके डायरेक्ट लिख देते हैं, उसमें क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल 10 दे रखा है। अभी वैल्यू पुट करके लिख दो या बाद में लिखो, बात एक इधर देखिए, या इसको भी इधर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पी क्यू कितना दे रखा है 10 होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करते समय, x2 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y2 इज y माइनस माइनस पहले से इधर भी है माइनस माइनस प्लस 3, देखो इस पे गलती होती है, यहाँ माइनस और ऑलरेडी आइडेंटिटी माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये जरूर ध्यान,
होल स्क्वायर। ओके, 10 का होल स्क्वायर 100 इक्वल, ये आपका कितना आ गया 8, 8 8 जा 64। ये भी आइडेंटिटी लिखाई थी, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट 9, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 3y एंड डबल ट्वाइस 6y। ओके बेटा, सब इसको उधर ले जाओ तो y स्क्वायर अपनी जगह प्लस 6y भी है, 64 प्लस 9 73, 100 में से गए 20 माइनस के 20 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 27 इक्वल 0। देखो इसको ले जाना इधर तो 0 इधर लगाऊं या उसके उधर लगाऊं, बात एक ही है। फिर देख लेंगे हमने 964 प्लस 9 73 हो गया और 100 में से माइनस, ये माइनस के जाएंगे उधर 73 तो 7 27 माइनस के factors, find the factors. This is the quadratic equation. 9 3 या 27 होते हैं, फैक्टर नहीं आए थे जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, मैं फैक्टर सिखाऊंगा आपको, उस समय सीख लीजिएगा। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो y स्क्वायर प्लस ये प्लस का 6 मिडिल, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करते हैं, ये 6 है तो प्लस के यहाँ 9 आएंगे, अभी बताता हूं क्यों आएंगे 9 बाई, और 9 3 या 27 होते हैं तो माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। देखो ऐसे दो डिजिट लेंगे जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मिडिल टर्म के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका बराबर हो, y स्क्वायर है इनकी मल्टीप्लाई के बराबर। तो देखो इसमें 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 27 y स्क्वायर आएगा। पेयर फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर से y कॉमन ले लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, 3 इधर भी है 3 9 है तो y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज होता है, जैसे माइनस कॉमन लिखें विशेष ध्यान रखिएगा उसको, और 3 9 जा 27 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये दोबारा कॉमन है y प्लस 9 तो क्या बचा इधर से, ये बाहर आ गया तो y बचा और दूसरे में 3 बचा। अब इक्वल बोथ इन देयर मल्टीप्लाई ऑफ टू टर्म्स इन ब्रैकेट, इसमें से एक कोई 0 है तभी 0 आंसर आ रहा है तो दोनों को 0 एक एक करके 0 लेंगे, y प्लस 9 इक्वल 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, पहले इसको 0 या तो y प्लस 9 को 0 बराबर इक्वल 0 लिखा तो इसको ट्रांसफर करने 9 तो एक इक्वेशन ये आया, दूसरे को ले रहे हो ये भी हो सकता है y माइनस 3 हो 0, ये नहीं 0 तो 0 ट्रांसफर करेंगे बेटा इसको, y इज इक्वल टू 3 तो वैल्यू ऑफ y माइनस 9 एंड 3 तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, नोटेड। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है, इफ q point q 0 and 1 is equidistant from given 2 points, let the point q 0 and 1, आप फिगर कैसे ही बना सकते हैं, p इधर बना दो, कहीं भी बना सकते हैं q, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम q, पॉइंट p एंड पॉइंट q आर इक्विडिस्टेंस, are equidistant from q, so p and r x, 6 is equidistance, इनकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इक्वल QR गिवन, ये हम नहीं करें, स्क्वायर लगा दो, अभी हम स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड समझ में आ गया होगा, स्क्वायर करते हैं आइडेंटिटी
x2 माइनस बाय डिस्टेंस फार्मूला x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम क्यू आर के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। द कॉमन पॉइंट इज q। इस जो भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कॉमन वाले को 2 मूल लेते हैं, x2 और y2। इस वाले को x1 y1, ये वाला इधर वाला r x1 एंड y1। फर्स्ट रिलेशन QP, x2 इज 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 1। ध्यान रखना p के ले रहे हैं, माइनस पहले से ही है और यहां माइनस आ रहा है तो प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका ध्यान रखना जरूरी है, आइडेंटिटी माइनस है और यहां भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। सेम x2 इक्वल टू 0, यहां माइनस है और उधर x1 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 6 बेटा होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 5 रहेगा माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 होल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 5 दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, सेम माइनस के, और ये आपका हो गया 16, ये भी स्क्वायर स्क्वायर, चलो 16 कर लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये दो वैल्यू आएंगे बेटा। जब भी रूट निकालते हैं हम, किसी भी नंबर का रूट निकालें, 16 का रूट निकाल रहे हैं तो ये प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि प्लस के 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और माइनस 4 को भी करेंगे तभी 16 आएगा। इसमें बोथ वैल्यू लेनी है, दोनों ही। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये पॉइंट बन गया हमारा प्लस माइनस 4 6। अब डिस्टेंस पूछ रहा है वो, डिस्टेंस ऑफ QR। QR के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले में लगा देंगे बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। QR निकालना है, सॉरी QR निकालना है, हाँ QR की वैल्यू ये वाली बेटा, 0 प्लस 4, पहले प्लस के 4 ले लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, इट मीन्स 16 प्लस 7 7 जा 49, और ये आपका आ गया बेटा 5 65 हो गया बेटा। 65 का तो पता नहीं है, वही इतना ही रहने देंगे। देखो आंसर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 7 7 is 49, 9 is 6, 6 plus 5 हो गया बेटा, 6 plus 9 15, 4 plus 1 65, 65 रूट 65 आ रहा है। सेकंड देखते हैं, चलो सेकंड इज PR। ये वाले PR, ये वाली लेनी है डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको 2 मान लेंगे, x माइनस x की वैल्यू 4 प्लस 4, सॉरी अब यहां हाँ डिस्टेंस 2 बार आएगी, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको x2 मान लेते हैं, y2 x माइनस 5 होल स्क्वायर
x4 है हमारा 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस पहले से ही माइनस के तो 3 हो जाएगा बेटा। ये बचे हमारे 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 81 इक्वल 82 यूनिट। अब दूसरा माइनस का रखते हैं, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 हो गए बेटा माइनस के 9 81 प्लस 9 अगेन 81 और ये आपका आ गया बेटा 9 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 81 लिख सकते हैं नहीं, 81 का 9 बाहर तो √2 यूनिट। इसको देखते हैं 65 कैसे आ रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट योर एक्सरसाइज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। फाइंड द relation between x and y such that the point बना दो बेटा x y coordinate is x a मान लिया हमने and two other points second b मान लिया, इसके coordinate सेम प्रोसेस सेम कहीं पे भी बनाओ and third point c मान लिया, let the c point 3 and 4 are equidistant. It means AB and AC are equal. According to question, AB equal AC. स्क्वायर लगा देंगे पहले से ही और डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल AC की नेम सेम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अभी मैंने पहले बताया था कॉमन वाले पॉइंट को x2 y2, इसको x1 y1 x2 x1 दोनों को x1 एंड y1। ओके बेटा, या हम यहाँ रख लेंगे, उधर उधर देखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप नोटबुक पे होंगे, तो बिल्कुल क्वेश्चन पास नहीं होगा। अभी मेरे लिए थोड़ा उधर देखने में दिक्कत होती है, तब आप यहाँ पॉइंट दोनों पॉइंटों में लिख सकते हैं ए और बी को, या उधर से अब देख लें x2 इज इक्वल टू x1 ए भी ले रहे हैं पहले -3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 6 होल स्क्वायर इक्वल AC के लिए। अब ये देखिए -3 है और उधर x है, थोड़ा यहाँ दिक्कत होती है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। x2 इज इक्वल टू माइनस और पहले से माइनस तो +3 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 4 होल स्क्वायर। यूज द आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट एंड ट्वाइस, प्लस के साथ प्लस माइनस और एक साथ माइनस। इसको लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट -6x प्लस वाई स्क्वायर 6 6 36 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 6 एंड डबल -12y सेम एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड डबल 6x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डिजिट y स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड डिजिट 16
मल्टीप्लाई बोथ डिजिट 4 माइनस 4y एंड डबल -2 -8y। ओके, अब एक्स स्क्वायर सेम नंबर इधर देखो बेटा, वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर नहीं लगाया, कट कर दो, ये हो गया 9 दोनों तरफ प्लस प्लस के सेम साइन के होंगे वही कट होंगे बेटा, -6 और +6x ये नहीं कट सकते तो इसको उधर ले जा रहे हैं, सबको उधर ले जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ये अपनी जगह है 6x प्लस के 16 अपनी जगह, माइनस के 8y अपनी जगह है, इनको धक्का दिया है लेफ्ट टू राइट तो प्लस के हो जाएंगे 6x और ये माइनस के 36 प्लस के 12 और क्या रह गया 0 इधर रह गया। जब इधर 0 लगाऊं या उधर लगाऊं 0 बात एक ही इक्वल टू 0। ओके, 6x प्लस 6x 12x फाइनल कर चुके हैं हम। 24 ये ऐड कर लो 28 तो माइनस के कितने बचे बेटा 16 प्लस 12 28 और 36 में से कर रहे हैं 28 को तो 8 बचेंगे बेटा माइनस के, ये माइनस का है 8 और 8y एक को रह गया कहीं बाई, क्या रह गया 8y और 12y सॉरी ये गलत हो गया ना, फिर जल्दबाजी का काम है। ओके, 6x प्लस 12 -8 और ये कितने आगे बच गए प्लस के 4y और ये बच गए हमारे माइनस के 20 इक्वल 0। 4 इज कॉमन डिवाइड बाई 4 इज कॉमन 4 3 12 3x y -5 दिस इज योर आंसर। रिलेशन लीनियर इक्वेशन होंगे ये। ओके, नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूले पे होगा, वो भी थोड़ा लेंथी वीडियो होगा 45 मिनट्स का, उसमें सभी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन कराऊंगा। ओके।